हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हाई स्कूल के जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था। अनफॉर्चुनेटली वीडियो में थोड़ा सा लेट लग गया क्योंकि 12th क्लास के सब्जेक्ट थोड़े से लेंदी पड़ गए, ठीक है, इस वजह से। बट डोंट वरी, अब हम लोग फिर से हाई स्कूल के जितने भी टॉपिक्स हैं जल्दी जल्दी कवर करेंगे। मैराथन्स भी लेके आ रहे हैं, PYQ की सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, ये चैप्टर नंबर 6 है NCERT का। आपने देखा होगा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, क्या होता है लाइफ प्रोसेस में। जो हमारी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने बैलेंस को कैसे मेंटेन करती हैं, किस तरह से रहते हैं, मोमेंट उनका किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें हमें आप इसमें डिस्कशन करना है। कैसे हमें मैसेज पहुंचता है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि इसमें इन्होंने दिया हुआ एक एग्जाम्पल है, सीड जर्मिनेट एंड ग्रो, वी कैन सी दैट सीडलिंग मूव ओवर द कोर्स ऑफ द डे, इट पुश द सॉइल असाइड एंड कम आउट। यानी कि जो सीड है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होके ग्रो हो रही है, ठीक है। बट द ग्रोथ वर स्टॉप्ड एंड दीज मूवमेंट वुड नॉट बी हैपेंड आफ्टर सम टाइम। जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होता है कि ग्रोथ एक लिमिटेड होती है बेटा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि सम मोमेंट इन द एनिमल एंड प्लांट नॉट कनेक्टेड विद द ग्रोथ, कैट रनिंग, ठीक है, चिल्ड्रन प्लेइंग, बफेलो च्यूइंग, ठीक है। कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे आदमी खा रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, ठीक है, कोई चीज़ फील कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ कोऑर्डिनेशन के अंडर में आती है, जिसको अभी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है बेटा। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सी द माउस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट डज इट मीन, कि अब यहाँ पर हमारे नर्वस सिस्टम की बात आ रही है कि एक कैट है, उसने जब माउस को देखा तो वो अटैक मारती है, ठीक है। या कुत्ते को आपने देख लिया, कुत्ते ने दौड़ा लिया, क्यों दौड़ा लिया, ठीक है, क्यों दौड़े, क्योंकि अब बता दिया, ठीक है, कि अब यहाँ पर भागना चाहिए। तो कुछ टर्म्स हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। हमारा जो सबसे पहला जो टर्म है स्टिमुलाई, ठीक है, जो सराउंडिंग चेंज होती है उसमें हमारा बॉडी ऑर्गन जो होता है काम करता है, ठीक है, इसी को हम स्टिमुलाई बोलते हैं, ठीक है। जो बॉडी आपकी परफॉर्म करती है, रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी कहेगी कि भैया अब भागो। जैसे मान लो कुत्ता दौड़ा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होती है, स्टिमुलाई होती है, ठीक है, कि अब बॉडी को पता चल गया कि यार कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। अब हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है ये आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब इफेक्टर का मतलब क्या होता है, वो हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप थोड़ा थोड़ा से समझिए, आगे डिस्कशन पूरा है, ठीक है बेटा। अब प्लांट ग्रो आउट इनटू सनशाइन, चिल्ड्रन गेट प्लेजर एंड फन स्विंगिंग। ये क्यों हुआ बेटा, स्विंगिंग की वजह से क्यों खुश हो गए बच्चे, क्योंकि वहाँ पर उनके माइंड को डेवलप कर दिया गया, यानी कि खुश हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हैप्पीनेस है, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है, ये सब तो हमने बेसिक पढ़ा दिया। इफ़ वी थिंक ए बिट मोर अबाउट दिस, इट बिकम अपेरेंट दैट ऑल मोमेंट्स रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। यहाँ तक जो हमने पढ़ाया था तो ये सब हम लोग क्या सीख रहे थे कि इन्वायरमेंट को हम किस तरह से मैसेज दे रहे हैं या मैसेज ले रहे हैं। अब यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट होता है ये बताता है कि मोमेंट हम लोगों को क्या करना है, किस तरह का रिस्पॉन्स करना है इन्वायरमेंट का। ठंडक हो रही है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब हमें स्वेटर पहनना है, ठीक है। गर्मी में आप स्वेटर नहीं पहनते हो, रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी उस तरह का परफॉर्म करती है, ठीक है। ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। अब समझ में आया। ईच काइंड ऑफ चेंज इन इन्वायरमेंट इवोक द अप्रोप्रिएट मोमेंट इन रिस्पॉन्स। जब इन्वायरमेंट का चेंज होगा उस तरह से हमारी बॉडी हमारी स्टिमुलाई रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। यही चीज़ आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम लोग ने पहले लेक्चर में ये बात कर ली थी कि किस तरह से रिस्पॉन्स हमारा जो है हमारी बॉडी करती है जब इन्वायरमेंट का चेंज होता है।
अब हमें देखना है एनिमल का नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने। एनिमल नर्वस सिस्टम एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो कंट्रोल हमारी बॉडी का जो कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कौन डील करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट होता है अर्जेंट डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, कोई भी टॉपिक है, व्हेन नीडेड डिटेक्टेड। ठीक है, जैसे मान लो कभी आप बैठे हुए हो, किसी ने अटैक कर दिया, अब ये अटैक करा है तो हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, हम क्या रिस्पॉन्स लेते हैं। ठीक है, हमें अटैक करना है, भागना है, क्या करना है, ये हमारी बॉडी डिसाइड करती है। कुछ वॉलेंट्री ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ इनवॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? आपका मूवमेंट, जंप करना, भागना, दौड़ना। इनवॉलेंट्री जो हमारी कंडीशन में नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, दिल का धड़कना, ब्लड का फ्लो होना, खैर अभी आगे आएगा। अब डिटेक्ट कैसे करा जाता है? ऑल इन्फॉर्मेशन अवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप फॉर द नर्वस सेल। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ से पिकअप करी जाती है नर्वस सेल के द्वारा। ये रिसेप्टर्स होते हैं यूजुअली लोकेटेड अवर सेंस ऑर्गन, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स होते हैं, इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जो रिसेप्टर्स होते हैं विल डिटेक्ट द टेस्ट ओलाफैक्ट्री। ओलाफैक्ट्री का मतलब क्या होता है? टेस्ट को पता करेंगे। टेस्ट कहाँ से पता करा जाता है बेटा, आप बताइए? टेस्ट हमारी बॉडी में कहाँ से पता करा जाता है? ज़बान से। ठीक है, कोई भी चीज़ सुनना है, लिसनिंग चीज़ें, कानों से। कोई चीज़ को देखना है तो वो हमारे कौन से सेंस ऑर्गन डील करेंगे? देखने का। कौन से? आँखें। ठीक है बेटा। स्मेल करना, सूंघना, नोज से। ठीक है, टेस्ट करना। ठीक बेटा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इंफॉर्मेशन जो है एक्वायर्ड करी जाती है डेंड्राइटिक टिप्स नर्व सेल की, सेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्रिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंड्राइटिस टू सेल बॉडी। डेंड्राइटिस का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये न्यूरॉन्स है हमारा। ठीक है, ये न्यूरॉन्स है, ये न्यूक्लियस है बेटा। ठीक है, ये डेंड्राइटिस है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ से बॉडी कैरी करेगी। ठीक है बेटा, ये सेल बॉडी है, ये एक्सम है, यहाँ से आएगी। ठीक है, यहाँ से जाएगी इस तरह से, ये साइनेप्स होता है, नर्व एंडिंग होता है, यहाँ से जाके बात होगी। ठीक है, आगे मैसेज कर क्लियर करा। देखिए, ये देखिए, ये हमारा एक्सन है, नर्व एंडिंग है, दूसरे से अटैच करेगी। ठीक है, ये चीज़। एट द एंड ऑफ एक्सन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज सम केमिकल, ये केमिकल को रिलीज करते हैं। दिस केमिकल गैप, इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइटिस ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन्स, और दूसरे जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइटिस होते हैं उसके साथ अटैच कर जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ए सिमिलर साइनेप्स अलाउ द डिलीवरी सच इम्पल्स फ्रॉम। अब देखो, इसमें कई तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है और मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। ठीक है, नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क में होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन्स के ऑर्गेनाइज, और न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं। इट इज़ स्पेशलाइज कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है बेटा। अब इसमें इन्होंने कुछ फिगर्स दिया हुआ है। कॉमन न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन एक्वायर करा थ्रू द विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, ये चीज़ कन्वर्ट इम्पल्स जो है कन्वर्ट इनटू केमिकल साइन टू ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, ये हमारा न्यूरॉन से दिया हुआ है, मैसेज यहाँ से नर्व एंडिंग है, इससे जाएगा। ठीक है बेटा, एक डेंड्राइटिस जो होती है नर्व एंडिंग से मिलती है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है बेटा, जैसे मान लो कि आप जो है दौड़ते हुए आए। ठीक है, स्कूल से आए, स्कूल से दौड़ते हुए आए, अब आपने जल्दी से भूख लगी थी, आपके भूख लगी थी, आपने क्या करा, जो है पतीला उठा लिया या कुकर छू लिया। कुकर जो है जल रहा था। ठीक है, कुकर जो है जल रहा था, जैसे पकड़ा आपने, जल गया, आपने तुरंत हटा लिया। ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हमारी बॉडी ऑन द स्पॉट वो करती है, इंस्टेंट। ठीक है, रिस्पॉन्स करती है। गॉट इट।
यही चीज़ होती है, सडन एक्शन का रिस्पॉन्स होता है। आपका हाथ करंट पे पड़ गया, ठीक है, यानी तार खुला था, आप जा रहे थे कहीं और अचानक आप कहीं बैठने की कोशिश कर रहे थे, बैठने जा रहे थे, पता चला कि कहीं तार वार खुला हुआ था पोल के नीचे और उस पर आपका हाथ पड़ गया। जैसे आपको करंट लगा तुरंत आपके हाथ ने हटा लिया या कांटा चुभ गया, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है तुरंत जो है, ठीक है बेटा। आई वॉज पुल्ड हैंड बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्स, ठीक है। आई वॉज सो हंगरी इन द माउथ स्टार्टर वाटर रिफ्लेक्सी, ठीक है बेटा, रिफ्लेक्सली। ए कॉमन आइडिया इन दिस सच एग्जाम्पल दैट वी आर डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट, ठीक है, हम कुछ ऐसी चीज़ करते बिना थिंकिंग करे हुए, ठीक है। ये हमें यहाँ तक तो हम लोग ने पढ़ा दिया। लेट अस कंसीडर द फर्दर टचिंग ए फ्लेम इज ए अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। इन एनिमल हाउ डू द रिस्पॉन्स, अब एनिमल किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, सेम एज इट इज़, ठीक है। एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू थिंक अबाउट ऑल दिस। अब ये डिस्कशन करा जाता है, भाई फ्लेम जल रही है, आप उसके ऊपर हाथ लगाए हुए हैं, तो कब आप हटाओगे, जल जाने के बाद या जब फील होगा तब हटाओगे, ठीक है बेटा। ये चीज़ आपको समझनी है। इफ़ नर्व्स इम्पल्स सेंट अराउंड वे टॉक अबाउट अर्लियर इन थिंकिंग द लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ इम्पल्सेज। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सोचना है जो है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है कि भाई हाथ जल रहा है, अब हमें हटाना है कि ऐसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन में आप बिना सोचे फटाक से आप हटा लेते हो। इफ़ इन दिस केस नो सरप्राइज दैट थिंकिंग टिश्यूज और बॉडी कंसिस्ट ए डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरकैरली अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। इट सिट इन ए फॉरवर्ड एंड एंड स्कल्स एंड रिसीव सिग्नल। अब सिग्नल कहाँ से मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड भेजती है, ब्रेन तक पहुँचता है, ब्रेन जो है वो कर देता है, कहता भैया हाथ हटा लो। Obviously, most connected nerve system from various part of the body. This part of the brain is construct muscles to move, ठीक है। फिर मैसेज आता है कि भैया मसल्स को हटा लो, ठीक है। नर्वस मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस जो होती नर्व्स होती हैं मस्ट बी कैरी दिस सिग्नल, और इस सिग्नल को कैरी ऑन करती हैं अलग पार्ट में, ठीक है। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि भैया हाथ हटा लो, ऑब्जेक्ट जो है बहुत गर्म है। यही सब एक एग्जाम्पल में दिया इन्होंने दिया हुआ है। अब यही सब चीज़ें दी गई। rather than thinking about this sensation of heat, the nerve detect that connected to the nerve system and move muscle simple way, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। रिफ्लेक्स एक्शन हमने बता दिया, यही सब थोड़ी सी रीडिंग आप कर लेना। रिफ्लेक्स आर्क जो है एवॉल्व एनिमल बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन नॉट फास्ट इनफ, ठीक है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है थिंकिंग प्रोसेस जो होती ब्रेन की फास्ट इनफ, ठीक है, इससे पहले हम हटा लेते हैं, ठीक है बेटा। जब आप सोचोगे काम करोगे फिर तब तक जल जाएगा बॉडी। इन फैक्ट एनिमल ए वेरी लिटिल और कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन, उनके लिटिल और कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन होते हैं नीडेड फॉर थिंकिंग, थिंकिंग के लिए ज़रूरत होती है बेटा उनके, वो टाइम लेते हैं। इट इज़ क्विट लाइकली टू रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व एफिशिएंट वे टू फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू प्रोसेस, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब देखो इसमें इन्होंने यही दिया हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, मोटर न्यूरॉन्स क्या है, सेंस करते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारी बॉडी आ गई, रिसेप्टर है, ठीक है, हाथ जल गया पेन से, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज आ गया, सेंसरी न्यूरॉन्स को वहाँ तक दे दिया मैसेज, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड आया, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज गया ब्रेन तक, ठीक है। और फिर मोटर न्यूरॉन्स ने कहा कि भैया ऐसा करो, इफेक्टिव ऑर्गन्स जो है मसल्स ऑफ आर्म है, ठीक है, इफेक्टिव ऑर्गन्स को कहा भैया ऐसा करो, हाथ हटा लो। ये सिस्टम होता है बेटा। तो फाइनली जो है बायोलॉजी का भी स्टार्टिंग हो गई है। अब कोशिश यही करेंगे कि आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे सकें ताकि जो है आप अच्छे से तैयार कर सको। थैंक यू।